नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा दूसरा दिन है। हमने 1.1 पिछली वीडियो को कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे 1.2। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और फिर रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए चलते हैं फिर। आज हमारी है 1.2। यहाँ पे देर का 1.2 के अंदर हमारे पास 5% दिए हुए हैं। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनफल विधि क्या है? अभाज्य गुणनफल विधि वही है दोस्तों जो हमने छोटी क्लासों के अंदर सीखी है। क्लास 8 के अंदर हमने सीख के आए हैं, वही ही अभाज्य गुणनफल विधि है। अब बहुत सारे तुम्हारे में से ऐसे ज्ञानी बैठे हैं, सर हमने तो पढ़ी नहीं यार, हम तो प्रमोट हो गए थे। कोई बात नहीं, यहाँ हम सीख जाएंगे कि अभाज्य गुणनफल विधि क्या होती है। सबसे पहले हम करेंगे 140 का अभाज्य गुणनफल और फिर उसको अभाज्य गुणनफल यानी टुकड़े करके हमें लिखना है। तो सबसे पहले करते हैं हम 140 का। 140 का कैसा होगा? सबसे पहले हम ऐसा बनाएंगे इसका, फिर हम 140 को यहाँ लिखेंगे। वही बात, सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। जब तक 2 का भाग जा रहा है तब तक हम 2 का भाग देंगे। जब तक 2 का भाग नहीं जाएंगे हम 3 का देंगे, यानी 3 का जब तक जाएगा तब तक देंगे। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग यहाँ 1 बन जाता है, यहाँ से 14 हो जाता है, तो 7 बार इसमें जा रहा है, 2 7 14, 2 0 0 0 0 बार जाता है। फिर 2 का भाग, जब भी किसी संख्या में 2 का भाग दिया जाता है साथ में आप आधा करना, तो यहाँ से इसका भाग आधा हो जाएगा इसमें, यानी 2 3 6 1 बचा 2 10। अब इसमें 2 का 35 में नहीं जा रहा है तो 2 1 2 1 बचा 2 15 हो जाता है, 2 7 14 1 बच जाता है, तो नहीं जाता है। तो 3 की ट्राई करो। 3 1 3 3 1 3 2 का नहीं जाता है, 4 का भी नहीं जा रहा है। यहाँ किसका जाएगा दोस्तों? 5 का जाएगा। 5 7 35 और 7 1 7। यहाँ तक इसका भाग कंप्लीट हो गया, ये हमने कर दिया। अब क्या करना है हमें? अब हमें इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? यहाँ हमारे पास में 2 × 2 × 5 × 7 है, ये तो इसके टुकड़े हो गए। अब इसने कहा इसको गुणनफल के रूप में कैसे करेंगे, यानी 2 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 2 की घात 2 और 5 की घात 1 × 7 की घात कितनी है? 1। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा हमारे पास में 156 क्या है? 156 के हम करेंगे टुकड़े। देखो 2 156 के कैसे होंगे? सबसे पहले 2 का भाग, 2 7 14, 2 8 16 1 बच गया, इसलिए 2 3 6, फिर 2 9 18, फिर 2 का नहीं जाएगा 3 का देंगे, 3 1 3 3 3 9 13 39, यानी 13 में 13 का ही जाता है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या। अब क्या करेंगे? इसको भी ऐसे लिखेंगे कि इसको आ गया 2 × 2 × 3 × 13 आ गया। हम क्या करेंगे? इसमें 2 की घात 2 2 बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है और 13 भी कितनी बार है? 1 बार। ये भी हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे? तीसरा कर देंगे। तीसरा हमारे पास में दे रखा है, तीसरा हमारे पास में 38 25 है, 3825 है, 3825 में हम भाग देंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें 2 का नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे जो इकाई का अंक है वो 5 है, विषम संख्या है, विषम संख्या विषम का जाता है। 3 की ट्राई करो। 3 1 3 इसमें चला गया, 3 2 6, यहाँ से फिर 2 बच गए, 22 हो गए, फिर 3 7 21 1 बचा 15 3 बचे 15 और 3 की ट्राई करो। देखो 3 4 12, 3 2 6 1 बचा 3 बचे 15, फिर 3 की ट्राई करो। देखो 3 1 3 3 4 12, इसमें 3 का नहीं जा रहा। 3 का नहीं जा रहा तो 5 किसकी इकाई में आता? 5 में आता, उससे दो 5 से दो 5 8 40, 2 बचे 25, फिर और 5 का जा रहा है। देखो 17 बार 5 × 5 3 5 7 35 और 17 का भाज्य संख्या 17 में 17 का ही जाता है। इसको भी ऐसे लिख देंगे कि 3 × 3 × 5 × 5 और 17, यानी अगर देखा जाए तो 3 2 बार आ रहा है, 5 की 2 बार आ रहा है, 17 1 बार आ रहा है। ये गुणनफल हो गया इसके रूप में। ये भी आसानी से हो गया। फिर हम करेंगे इसका, देखो चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है तो चौथा भी कर लेते हैं। यहाँ दे रखा है 5005, इसमें हम भाग देंगे तो इसमें 2 का तो कभी नहीं जाएगा, न 3 का जाएगा। सबसे पहले भाग जाएगा 5 का, किसका जाएगा? 5 5 1 5 0 0 5 फिर किसका जाएगा? 6 का 7 का जाएगा। देखो 7 1 7, 3 बच गए 30 हो गए, 7 4 28, फिर कितना? 1 बच गया, 2 बच गए 21 हो गए, 7 दिया 21, फिर किसका जाएगा? 7 का नहीं जाएगा, फिर 8 का नहीं जाएगा। आप
करना है, इसे देख के कितने में जाएगा। मैं यहाँ जल्दी दे रहा हूँ, यहाँ जाएगा 11, इसका जाएगा 11 कम 11 3 11 दिया 33, 11 कम 11 फिर 11 दिया 33, फिर किसका जाएगा 13 का जाएगा 1 बार। यहाँ देखा जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 एक बार ही है, 7 भी एक ही बार है, 11 भी एक ही बार है और 13 भी एक ही बार है। ये इसका आंसर है, ये भी हमने कर दिखाया। अब हम करेंगे इसका जो फाइनल क्वेश्चन है 1.11% नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन। तो मैं साइड में हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि फिर हम 5वां करें। चलिए आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम इसका 5वां करते हैं, यहां कर देते हैं, उसको नहीं हटाते हैं इधर से। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, हम इसको करते हैं। यहां दे रखा हमें 7429, 7429 में हम इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। तो यहाँ अगर किसी का भाग हो गए तो 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा। अगर आप देख के देखोगे तो पूरा पूरा इसमें किस संख्या का भाग जाएगा, अगर आप 2 से लगाकर 16 तक आओ तो भी नहीं जाएगा, 17 का जाएगा। इसका जाएगा 17 का जाएगा। देखो ये हो गया आपके 17 एकम 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 में ये 85 ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपके पास 17 4 68, 4 बार यानी 74 में से आपको 68 घटाने हैं, 14 में से 8 ये 6, यहाँ फिर आपके पास में बच गए 2, यानी 17 एकम 17, 17 2 17 3 51 3 बार, फिर यहाँ बच गया आपके पास में 11, फिर ये हो गया 17 7 19, यानी 17 7 119, यहाँ पर 119 का है। फिर अगर देखा जाए तो 19 का जाएगा इसके अंदर, 19 से कम 19, 19 दूने 38, 19 से कम 19, 19 दूने 38, कितनी बार 2 बार, 19 से 19, 19 2 38, 27 ज्यादा हो जाएंगे, यानी 43 में से 38 घटाओ आप तो 13 में से 8 ये 5 बच गए। यहाँ फिर दिया 19 7 बच गए, 19 दिया, 19 से 19 2 19 दिया 57, 23 बार जा रहा, 23 से कम 23, यानी इसमें देखा जाए तो विषम संख्या का ये अभाज्य संख्याओं का ही इसमें भाग जा रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 17 आया है एक बार, 19 भी एक बार आया है, 23 भी एक ही बार आया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये भी हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, फिर इसी प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न हम करेंगे। अब है हमारे पास में प्रश्न नंबर 2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादा प्रश्न है, यानी ये 2 नंबर का आपके प्रश्न पूछ सकता है। इसमें क्या है हमारे पास में दे रखा है कि जो संख्या दे रखी है पूर्णांक का मतलब हो गया ये संख्या आपके पास में 2 संख्या दे रखी है, इसका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ हमें निकालना होगा, लघुत्तम समापवर्तक यानी हमें एलसीएम निकालना होगा। फिर एचसीएफ और एलसीएम जो आएगा उसमें हमें इसकी जांच करके बतानी पड़ेगी। इसने कहा 2 संख्याओं का गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर क्या मिलता है और एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पर क्या मिलता है। या अगर आप इन दोनों का मान अगर बराबर आ गया तब तो आपका एचसीएफ और एलसीएम सही है, नहीं तो गलत है। तो ये आपको हम निकाल के बताएंगे। यानी इसमें 3 प्रश्न है, आपको 2 हम करा देंगे, एक आपको होमवर्क के अंदर HW दे देंगे ताकि आप खुद करना, ठीक है। तो चलिए साथ में चलते हैं। पहले हम निकालते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। यहां दे रखा महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब यहाँ वहां दे सकता आपको, मैं से भी कह सकता है, यानी जिसका मतलब होता है एचसीएफ। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं साथियों ये आपको मालूम होगा, हमने पहले भी एक बार बताया था। अगर नहीं है तो आज आप सीख जाएंगे, बेशक आप कोई टेंशन मत लीजिए। तो ऐसे निकालते हैं, 2 संख्या हो या 3 संख्या हो तो हमें उनका क्या करना है, अलग अलग निकालना है। एचसीएफ का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी संख्या का एचसीएफ पूछे तो अलग अलग निकालना है। हम 26 का भी अलग निकालेंगे और हम 91 का भी अलग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड से। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग से जैसे दिया तो ये आपका आधा हो गया और ये अभाज्य संख्या 13 का ही जाता है, ये कंप्लीट हो गया। इसमें देखा जाए तो इसमें आपका नहीं तो 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का, 5 का, 6 का। अगर ट्राई करोगे तो इसमें किसका जाएगा, 7 का जाएगा। 7 एक कम 7, 2 बच गए, 21 हो गए, 7 दिया 21 और 13 में 13 का ही जाएगा एक बार, यानी ये भी क्या है। अब इस दोनों संख्या को अगर देखा जाए ध्यान से तो इसमें उभयनिष्ठ संख्या जिसको कॉमन संख्या अपन कहे हैं वो हमारे पास में क्या है, 13 है। क्या है, 13। दोनों के अंदर कौन सी संख्या आपको मिल रही है, 13 संख्या मिल रही है, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा, 13। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब भी निकाला जाता है तो
एलसीएम निकालते हैं दोनों संख्याओं को साथ में लेकर। क्या नहीं, दोनों संख्याओं को साथ में लेकर, यानी हम निकालना है लघुत्तम समापवर्तन, लघुत्तम समापवर्तन, जिसको हम लेसे बोलते हैं या इंग्लिश में हम इसको एलसीएम कहते हैं। लेसे एक साथ कैसे लेंगे, देखो 26 का भी साथ लेंगे, 91 को भी साथ लेंगे, भाग दे देते हैं, जिसमें जाता है उसको देंगे, जिसमें नहीं जाता उसको ऐसे कैसे रखेंगे, उसमें आगे जाकर किसी और संख्या का भाग देंगे। 2 का भाग 26 में जा रहा है 13 बार, लेकिन 2 का भाग 91 में नहीं जा रहा, तो हम 91 को ऐसे कैसे लिखेंगे 91। फिर 2 का दोनों में जाए, 3 का में जा रहा, 4 का में जा रहा, 5 में, 7 का 1 में जा रहा है 7 का, तो यहाँ देखो 7 का गया था 91 कितने बार गया, 13 बार। आप इसको ऐसे पहले निकालते हैं, ऐसे आप ले सकते हो। तो ये आपका 7 का भाग 13 में नहीं जाता है, इसमें जाता है कितनी बार, 13 बार जाता है। फिर देखो दोनों ही 13 है, तो 13 में 13 का ही जाएगा, दोनों में एक बार, यानी नीचे 1 लाना अनिवार्य है। जब तक भाग देना चेक करना, जब तक 1 ना आए नीचे। अब हमें एलसीएम में तो हमने जोड़े बना दिए, एलसीएम के अंदर तो अलग अलग कॉमन लेकर, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होगा। एलसीएम में क्या होगा, ये जो साइड में संख्या आई है इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो हम एलसीएम चेक करेंगे, हमारा कितना आता है, 2 × 7 × 13 है ना, 13 7 91, 91 का डबल या ऐसे 2 7 14, 13 से 189, या 7 13 7 से 91, 91 का डबल कितना होता है, 2 1 2 दोनों में 18, कितना आता है 182 आता है। ये आ गया हमारे पास में, क्या है एलसीएम। अब हमें इसने ये कहा है कि एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, इसके बाद में हमें ये जांच करके बताओ कि आपका एचसीएफ और एलसीएम सही है या गलत है। हम क्या करें, जांच करनी है। ये जांच आप सीख जाओ दोस्तों, ये जांच भी आपसे पूछ सकता है हमारा एग्जाम में। तो हम करते हैं जांच। जांच का सूत्र क्या है, जांच का फॉर्मूला हमारे पास है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब हो गया गुणा करना, बराबर में हमें दे रखा है एचसीएफ इनटू एलसीएम। 2 संख्या कौन सी, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, आप ऐसे लिख सकते हो इसकी जगह, या फिर आप ऐसे लिखते हो एचसीएफ इनटू एलसीएम। पहली संख्या कौन सी, पहली संख्या ये 26 है वो वाली, दूसरी संख्या कौन सी 91 ये वाली। एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आया 13, और एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 182। गुणा कर दो बस, जो आएगा आंसर आपका। तो गुणा कर दो, देखो 13 दूनी 26, हासिल के दो 13 104, 104 और ये हो गए 106, मैंने हासिल के 10, 13 कम 13, 13 और 10 कितने हो गए 23 हो गए। 23 66 इधर आ रहा है, 13 का 182 गुणा करने पर, और वही आंसर 26 को जब 91 से गुणा करोगे वो का वही आंसर इधर आएगा 23 66, यानी 2366। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ जो आया है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ की तरफ जो आंसर है वही सीधे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड, जिसको हम कहते हैं हिंस प्रूफ यानी इति सिद्धम कहते हैं। किसी क्या कहते हैं, इति सिद्धम कह दो, या इंग्लिश में इसको बोल सकते हो आप हेंस प्रूफ, एच एन सी एन पी आर ओ वी। हमने हेंस प्रूफ इसको कर दिया है कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सत्य है। तो ये भी हमारा हो गया, इसमें हमें 3% गिवन है, 3% दे रखे हैं, तो हम इसमें से 2 कर लेते हैं, एक आपको HW में दे देंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। कल मैं पूछूंगा आपसे कि जो मैंने वो पर्सन दिया था उसका ऐसे लेक्चर क्या है, तो एक और करा देते हैं इसका, फिर ये हमारा दूसरा पर्सन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर। अब है हमारे पास में पर्सन नंबर 2 का, जो पहले किया था उसी का है दूसरा पर्सन, इसको हम कर लेते हैं। एक पर्सन हमें दिया हुआ है वो आपको दे देंगे, इसलिए वो आपका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप थोड़ा फास्ट निकालते हैं, पहले हमने धीरे से क्या धीरे धीरे किया था ताकि आपको समझ में आए। अब आपको यहाँ देखना है कि कैसे कर रहे हैं। तो पहले निकालेंगे हम मेहनत समापवर्तन, जिसको हम कहते हैं HCF। कैसे निकलेगा, अलग अलग निकालेंगे सर, बिल्कुल 510 यहाँ 192। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 यहाँ सबसे बड़ी गलती करेगा बच्चा, इस चीज का ध्यान रखना। क्या 2 का भाग यहाँ जाने से 2 दूनी 4, फिर यहाँ 1 बच रहा है, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 2 पंजे 10। अब यहाँ 2 का भाग दिया 3 का देंगे, 3 8 24, 3 पंजे 15, फिर किसका देंगे 5 का दे दो, 5 1 5, 5 7 35, फिर 17 का 17 में एक बार भाज्य संख्या से,
फिर यहाँ देखो 2 का भाग यहाँ दिया 46, 2 चौका 2 छक्के 12, फिर 2 का भाग दिया 2 दूनी 4, 2 3 6 23 में 23 का जाएगा 1। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा एचसीएफ क्या है साथियों, फटाक से आंसर बताओ जल्दी कितना आएगा एचसीएफ। ऐसे हमारा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऐसी संख्या जो दोनों में मिल रही है वो है 2, 3 इसमें उसमें नहीं है, उसमें डबल 2 इसमें डबल 2 नहीं है, यहाँ 5 है उसमें नहीं है, उसमें 23 इसमें नहीं है, इसमें 17 उसमें नहीं। तो यहाँ दोनों संख्याओं में हमें एक संख्या मिल रही है वो है 2, तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा 2। अब हम ज्ञात कर लेते हैं हमारा एलसीएम ज्ञात करेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक हम देख सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक जिसको हम एलसीएम बोलते हैं वो आप, तो ये आपका एलसीएम जब भी निकालो आप 7 निकालना, 510 दे रखा है, 12 दे रखा है, जो इधर किया वही मैट्रिक्स में करना है, लेकिन यहाँ अलग अलग किया था वहाँ एक साथ करना है, बस यही क्या 2 का भाग दोनों में गया, देखो इसमें भी गया था, इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें 2 का भाग 255 है, इसमें 2 का 46 लिख दो तुरंत, यहाँ 255 लिख दो, यहाँ 46 लिख दो, बिल्कुल। फिर और 2 का भाग दोगे, इसमें नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं गया, इसमें 3 का गया था, इसमें गया था, कितनी बार गया था 23 बार गया था, बिल्कुल राइट। अब 3 का भाग दिया था, इसमें तुमने बताया 3 का भाग 255 दिया, 85 बार गया था, 85 बार गया था, ये 23 का 23 इसमें नहीं जाता है। फिर आपने क्या कहा 23, उसमें दोनों में से संख्या देखो, 5 का जा रहा था 50 में, तो 17 बार गया था, 5 का भाग 50 में 17 बार गया था, इसमें नहीं गया। फिर क्या हुआ, दोनों में दोनों ही अभाज्य संख्या है और दोनों अभाज्य संख्या में खुद का ही भाग जाता है, दोनों में से छोटी कौन है, मेरे 17, तो 17 का भाग 17 में एक बार, 23 में नहीं जाता है, 23 में 23 का भाग चला जाएगा एक बार, ये भी कंप्लीट हो जाएगा फटाफट। फिर क्या करना है, एलसीएम जब भी ज्ञात करते हो तो इसमें कोई कॉमन संख्या नहीं निकलती, इसमें पीछे वाली जो संख्या आ रही है 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, इनको आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कर देते हैं, देखो ये 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 यहाँ तक हो गए, 60 × 17 यहाँ से तो 17 छिकी 102, 17 17 17 17 17 17 17 छिकी 102, यानी ये हो गया आपके पास 1020 × 23 और कर दो, 23 0 0 23 96 80 के 23 × 23 86 के 4, 23 0 4 23 23, यानी 23 420 60 कितना आएगा 23 460 हमारा एलसीएम आ गया। ये हमारा एलसीएम आ गया, ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी जांच करके बताना है हमारा आंसर सही रहेगा। तो जांच जब भी की जाए तो आपको पहली संख्या और दूसरी, यानी पहली संख्या × दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ × एलसीएम, ये आप लगा सकते हो। तो पहली संख्या हमारे पास में 510 है, दूसरी हमारे पास 92 है, एचसीएफ हमारा 2 आया है, एलसीएम हमारा 23 460 आया है, ये आया है, लिख दिया सर, एचसीएफ मेरा एलसीएम मेरा। तो यहाँ जब इधर देखो गुणा किया तो 2 0 0 2 6 12 से ले 2 चौक 8 1 9 2 3 6 2 3 4, यानी यहाँ आएगा 46 920, और इसको भी जब गुणा करोगे तो आएगा 46 920। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा राइट हैंड साइड के, यानी हम कह सकते हैं एचपी, यानी हेंस प्रूफ हमने क्या कर दिया, ये सिद्ध कर दिया, यानी जो आंसर इनका था दोनों संख्याओं का वही आंसर एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पर आता है। तो ये भी हमारा क्या होगा सर 46 920 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको एक प्रश्न देते हैं हम, जो आपको एचडब्ल्यू में करना है, और कल हम चेक करेंगे कि आप उस प्रश्न को, आप इसका आंसर आपका एचसीएफ और एलसीएम क्या आया है, आप सभी हमको बताएंगे, हम ठीक है। तो हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, वो प्रश्न है इसका तीसरा, वो है 336 और 54 का आपको क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। उसके बाद के अंदर उसकी जांच करके हमें बताओगे कि जो संख्या, जो आंसर इन दोनों को गुणा करने पर आ रहा है वही आंसर आपका एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आप हमें कल बताओगे। चलिए फिर हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब है हमारे पास में जो प्रश्न नंबर 3 है 1 और 2 का, उसके अंदर ये दे रखा है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का हमें प्रयोग करना है, और ये जो पूर्णांक दे रखा है हमें उसका एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड करना है, यानी निकालना। पिछली बार जो हम देखे थे पिछले सवाल के अंदर, उसके अंदर 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकाला था। आज हम आपको निकालना सिखाएंगे कि 3 संख्या का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले संख्या में दे रखी है 12 15 21 का एचसीएफ भी निकालो, एलसीएम भी निकालो। तो हम यहाँ निकाल देते हैं, देखो हल करना है पहले नंबर का कि 12 15 और
पिछले जो प्रश्न था उसके अंदर दो थे, उसके अंदर दो संख्या दे रखी थी, उसको कॉमन दोनों में देखना था। यहाँ हमें क्या करना, तीनों संख्याओं को देखना है कि तीनों संख्या में कौन सी संख्या हमें कॉमन दिख रही है, यानी बराबर दिख रही है। तो देखो 3 इसमें इसमें है, तीनों में दिख रहा है, बिल्कुल राइट है। 2 इसमें दोनों में नहीं है, 5 इसमें दोनों में नहीं है। तो एक ऐसी संख्या 3 है जो दोनों में तीनों में दिख रही है। तो हमारा जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। कितना निकलेगा साथियों, 3 निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम चेक करेंगे। भाई एलसीएम क्या है, जिसको हम में से बोलते हैं, क्या बोलते हो, में से बोलते हो। तो देखो ये चेक कर लेते हैं। अब एलसीएम में क्या होगा, तीनों एक साथ निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, 12, 15 और 21 का। तो सबसे पहले इसमें जो आपकी मर्जी, 3 का या 3 का दे दो पहले, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 7 21, 2 का दे दो, बाद में दे दो। 2 दूनी 4, फिर इसमें नहीं जाता, 2 का इसमें नहीं जाता, फिर 2 का 2 में जाता है एक बार, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, फिर 5 में 5 का ही जाता है, क्यों, ये वाजिब संख्या है। 7 में 7 का ही जाता है एक बार, बिल्कुल तीनों की संख्या के नीचे एक एक आपको मिल गया। अब एलसीएम में क्या करते हैं आप, एलसीएम में क्या करते हैं, तीनों को एक साथ गुणा करते हैं। क्या करते हैं साथियों, गुणा करते हैं। तो गुणा कर दो सभी को एक साथ, देखो यहां कर देते हैं 3 × 2 × 5 × 7। जब एक साथ सभी को गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 7 को जब गुणा करोगे आपके पास में आएगा 420। कितना आ जाएगा साथियों, 420। ये इसका ऐसे इसने इसमें जांच करने के लिए कहा, तो ये यहीं तक रहेगा। दूसरा प्रश्न हम आपको बताते हैं कि इसका दूसरे प्रश्न में हमें दे रखा है संख्या 17, 23 और 29 हमें दे रखा है। इसका एचसीएफ हम निकाल लेते हैं पहले। कैसे निकलेगा, देखो 17 का अलग निकलेगा, 23 का अलग निकलेगा और 29 का अलग निकलेगा। यहाँ देखा जाए तो 17 अभाज्य संख्या 1 का जाता है, 23 में 23 का एक बार जाता है, 29 में भी 29 का एक बार जाता है। तो ये यहीं तक हो जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये रहेगी कि सर आपने ये बताया था कि सब में तीनों में कॉमन होना चाहिए संख्या, या दोनों में दो संख्या दोनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पे कोई कॉमन ही नहीं है। लेकिन अगर अच्छी तरीके से देखोगे, जिसके अंदर कॉमन नहीं आता है तो उसमें सबके नीचे एक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो वहां एचसीएफ क्या होता है, फिर वहां हमारा एचसीएफ हो जाएगा कितना, 1। कितना हो जाएगा साथियों, 1 हो जाएगा। क्यों, तो इसमें किसी में कोई संख्या कॉमन नहीं है, 1 तो है, बिल्कुल, क्योंकि 1 का भाग सब में जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना निकलता है, तो देखो एलसीएम से तीनों के साथ निकलेगा 17, 23, 29 का। देखो निकाल देते हैं। यहाँ देखो 17 में 17 का एक बार जाएगा, 23 में नहीं जाता है, 29 ऐसा कैसा, फिर 23 में 23 का जाएगा एक बार, 29 में नहीं जाता है, 29 में 29 का जाएगा एक बार, बिल्कुल तीनों नीचे एक जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम में तीनों के साथ एक साथ गुणा करेंगे, 17 × 23 × 29। सभी को एक साथ गुणा करो, देखो गुणा करके बताओ कितना आता है। सभी को एक साथ गुणा करोगे तो आपके आएंगे 11,339। कितना आएगा, 11,339 आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। गुणा नहीं आता है तो गुणा जैसे हम छोटी क्लास में करते हैं वैसे कर लेना, 17 को 23 से कर देना, जो संख्या है उसको 29 से और गुणा कर देना, यानी 11, 33 से 9 आपका आंसर आएगा। अब हमारे पास के अंदर एक संख्या और दे रखी है, जो है हमारे पास में वो है हमारे पास में 8, 9, 25। क्या दे रखा है, 8, 9, 25। इसका भी हम कर लेते हैं। ये तीसरा है हमारे पास में कि हमारे पास में है 8, 9, 25। 8, 9, 25 का हमें पहले क्या करना है, हमें क्या करना है, ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे निकाल देते हैं। 8 का अलग निकलेगा, 9 का भी अलग निकलेगा, 25 का भी अलग निकलेगा। तो 8 में 2 का जाता है 4 बार, फिर 2 में 2 बार, फिर 2 में 1 बार, ये चला गया। 9 में 3 का जाता है 3 बार, 3 में 1 का, इसमें 5 का जाता है 5 बार, 5 में इसका जाता है 1 बार। अगर इस प्रश्न में भी आप ध्यान से देखो, इसमें भी एचसीएफ में कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है, लेकिन 1 का भाग तीनों में जाता है, सबके नीचे 3 हमें मिल रहा है, तो हमारा जो एचसीएफ बनेगा यहाँ से, वो एचसीएफ हमारा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं मैसेज का, जिसको कहते हैं आप एलसीएम। तो इसमें एक साथ निकालेंगे हम, 8 का भी निकलेगा, 9 का भी निकलेगा, 25 का भी निकलेगा, सबका साथ निकाल देते। देखो सबसे पहले 2 का भाग देखो, इसमें 4 बार गया है, 9 में नहीं जाता, 25 में नहीं जाता है। फिर 2 का भाग हो गया तो 2 में 2 का जाता है, 9 में नहीं जाता, 25 में नहीं जाता है। फिर 2 का और जा रहा है एक बार, 9 में नहीं जाता है, 25 में नहीं जाता है। 3 का जाता है सर, 3 में 9 3 बार जा रहा है, 25 में नहीं जाता है। फिर 3 का जा रहा है 3 में एक बार, फिर 25 में नहीं जाता है। 25 में 5 का जा रहा है 5 बार, फिर 5 में 5 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये लो
ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ सभी को एक साथ गुणा कर दो। गुणा कैसे करेंगे, 2 × 2 × 2 3 × 3 × 5 × 5 गुणा करो। 2 2 4 4 2 4 8 3 24 24 72 और 25 72 और 25 कितने हो गए, आपको गुणा करोगे 1800 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 1800 आ जाएंगे। ये हमारा क्या निकल जाएगा, फाइनल आंसर। तो दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, इतना हार्ड और इतना कठिन हमें नहीं लग रहा है प्रश्न। अगर एक दो बार आप कोशिश करोगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों, प्यारे मित्रों, अगर आप यहां समझने के बाद के अंदर अगर आप वापस इसको नहीं निकालते या आप इसका वापस रिवीजन नहीं करते तो दूसरे दिन आप भूल जाओगे। हाँ, ये सच्चाई है गणित की। गणित आपसे प्रैक्टिस मांगती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे नंबर लाओगे आप। इतना गारंटेड कह सकता हूं मैं, अगर आप मेरी वीडियो से आप सीख रहे हो और इसको आप रिवीजन कर रहे हो तो 100% गारंटी है आपके मैथ में 100 में से 100 आएंगे। जी हाँ, 100 में से 100 आप ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे समय 100 में से 100 नहीं आते, आप ला सकते हो 100 में से 100। कब आएंगे, जब आप गणित की प्रैक्टिस आप खुद करोगे। ठीक है साथियों, तो ये भी हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास में जो छठा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है हमारा, वो कह रहा है जांच कीजिए, हमें जांच करके बतानी है आपको कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। यानी गिनती के अंदर 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक, लाखों करोड़ों अरबों खरबों तक जो संख्या चलती है, खत्म नहीं होती, वो कहलाती है प्राकृत संख्या। इसने कहा n के लिए, n को प्राकृत संख्या के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 6 कर सकते हैं। यहां अगर ध्यान से समझो तो जैसे मान लो 6 लिया, यहां n, अगर मैं इस 6 की जगह 6 का 6 रखूं और n की जगह अगर 1 लगा दूं तो 6 की घात 6 रहती है। फिर 6 की घात अगर मैं 2 लगा दूं तो ये 36 बन जाएगा, और 6 की घात अगर मैं 3 लगा दूं तो ये 216 बन जाएगा। अगर ध्यान से देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ इकाई के अंक में सब में 6 आ रहा है, लेकिन इसने प्रश्न तुमसे ये पूछा है क्या 6 की घात कोई प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या मतलब है यहाँ 6 की घात अगर कोई प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 लेने पर तो 0 पर आती है? ऐसा कभी नहीं आता। 0 कब आ सकता है, जब किसी संख्या की घात, जैसे मान लो ये है, मान लो किसी कोई संख्या, उसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर उसमें इकाई का अंक 0 है तो वाकई में वो संख्या 100% आपकी 0 पर समाप्त होगी। कैसे? जैसे मान लो 10 है, 10 की घात मैंने 1 लगा दी, n का मान मैंने 1 लगा दिया, तो ये 10 का 10 रहेगा। अगर 10 की घात में 2 लगा दे तो ये 100 हो जाएगा, और 10 की घात में 3 लगा दे तो ये 3 और 1000 हो जाएगा, और अगर मैं 10 की घात 4 लगा दी तो ये 4 0 बन जाएंगे। अगर यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 10 में इसमें देखो 0 आता है, बिल्कुल आता है। यानी अगर मैं इस 10 पहली संख्या 10 है, अगर इसके टुकड़े करूं, यानी 10 के मैं टुकड़े करूं तो 2 और 5 आता है। क्या आता है? इसके टुकड़े में 2 × 5 आता है, लेकिन अगर 6 के टुकड़े करूं तो 2 × 3 ही आता है। क्या आता है? 2 × 3 आता है। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर मैं किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 ले लूं तो अगर उसकी घात n की जगह 1 2 3 यानी कोई प्राकृत संख्या लगाऊं तो वो 0 पे समाप्त होती है। यानी अगर उस संख्या के मैं टुकड़े करूं तो वो 2 × 5, यानी किसी भी संख्या में अगर 0 ले रहे हो आप, जैसे मान लो 30 की घात 1 की 30 आएगा। अगर इसके टुकड़े करो तो उसमें आपके 5 और, यानी वैसे देखा जाए तो 2 भी आता है, 3 भी आता है, 2 3 6 फिर 5 भी आता है, यानी उसमें 2 और 5 तो यानी कंटिन्यू आएंगे, ये तो शो है। लेकिन वही अगर 6 की जगह 6 के अंदर 3 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो इसने ये कहा है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो मैं बता सकता हूं। हम लिख सकते हैं कि 6 की घात n, 6 की घात n है, यानी 6 की घात n के अंदर हमने 6 के टुकड़े किए तो 2 × 3 आया इसके अंदर, और ये n घात लगाई। लेकिन हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ये 2 की घात × 5, 2 की घात × 5 के घात n के रूप का नहीं हो सकता।
क्योंकि इसमें 5 नहीं आ रहा। अगर इसमें 5 आ जाता, यानी अगर 5 आ जाता तो ऑटोमेटिक 0 आ जाता, तो वो 0 पे समाप्त हो सकती थी। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर ऐसे कि 2 की घात 2 × 5 की घात n बराबर नहीं है 2 × 3 की घात n, यानी हम कह सकते हैं कि 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर 6 पर आप घात लगाओगे तो वो 6 पर ही समाप्त होगा, और 6 के जब टुकड़े किए जाएंगे 2 × 3 आएगा। लेकिन अगर किसी संख्या की घात आपने 0 ले ली, यानी 0 लगाया है इकाई कानून के और उसकी घात की, तो वो 0 में समाप्त हो सकता है, और उस संख्या के आपने टुकड़े किए तो 2 और 5 उसमें शो है, फिक्स आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ये ऐसा नहीं हो सकता है इसके अंदर। तो ये भी हमारा पर्सन हो गया। अब हमारे पास में 5, 6 और 7 2 पर्सन और बचे हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब है हमारे पास में छठा प्रश्न के व्याख्या कीजिए। 2 संख्या में दे रखा है और ये कहा इसमें भी अभाज्य की, अभाज्य नहीं है, यहाँ पे भाज्य दे रखा है। क्या दे रखा है? भाज्य संख्या की हो, यानी इसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, इसलिए भाज्य संख्या है। तो चेक करते हैं 2 संख्या हमारे पास है। फर्स्ट संख्या हम इधर लिख देते हैं 7 × 11 × 13 + 13, और दूसरे को हम इधर कर देते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये सेकंड हो गई। 2 संख्या चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसमें कॉमन आ रहा है 13 कॉमन लेंगे, तो 13 कॉमन आ गया। 13 का भाग 7 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, यहाँ 13 से 13 कट जाएगा और 13 का भाग 13 में जाएगा 1 का। ये हो गया आपके पास में 11 से 77, 77 + 1 हो जाएगा आपके पास में 78। कितना हो जाएगा? 78। अगर इसको हम गुणा करें तो ये होता है 13 × 8 104 हासिल के 10 93, और ये हो गया आपके पास में, यानी ये हो गया 101, यानी ये हो गया 1014 हो गया, यानी 93 10 101, यानी ये हो गया। अब हम अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये इसमें 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 13 का भी भाग जा रहा है, 26 का भी जा रहा है। अगर देखा जाए तो यानी ये इन संख्या 78 का भी जा सकता है, यानी इन संख्याओं के से ये क्या है, ये 2 3 13 26 से भाज्य, यानी इसका भाग इसमें जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, 13 का भाग जाएगा इसके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या। अतः ये है भाज्य संख्या, यानी जिस संख्या में इसको गुणा करने पर इसमें 2 का 13 और संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। इसको चेक करते हैं, इसमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो 7 में 5 का नहीं जाता, 5 से 5 कट जाएगा, 4 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, 2 में नहीं जा रहा, 1 में नहीं जा रहा, इसमें एक बार जा रहा है। गुणा करो इसको, 7 6 42 और ये हो गया 2 × 2 2 3 6 6 24 42 करोगे 1008 कितना है, 1008 + 1 ही है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1009 हो जाएगा। जब गुणा करोगे तो 5 × 45 + 4 5 0 0 4 4 5 0 0 5, यानी ये आ गया आपके पास में 5 × 45 + 4 5 0 0 4 ऐसे फिर 5 0 0 5। अगर इसमें देखा जाए तो ये इसमें 5 का भाग जा रहा है और 1009 का भाग जा रहा है इसके अंदर, तो ये 5 और 1009 से क्या है, से भाज्य, यानी ये एक से ज्यादा संख्याओं से क्या है, इसमें भाग जा रहा है, भाज्य है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अतः यह है एक भाज्य संख्या, ये भी हम बता सकते हैं। इसका भाज्य क्यों है, भाज्य इसलिए है ताकि इसमें एक से अधिक संख्याओं को इसमें क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, इसलिए क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो ये भी हमारा पर्सन कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचा है 1.2 का, वो है 7 नंबर, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब है हमारे पास में 1.2 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और छोटा सा इसका आंसर है, बस लॉजिक समझना इसमें क्या क्या है। इसमें ये कहा है किसी खेल के मैदान की 4 ओवर, ये मान लो हमने कोई खेल का मैदान बनाया, ये कोई खेल का मैदान है 4, ये लो हमने खेल का मैदान बना दिया 4 ओवर, वर्ताकार, इसके पास में क्या है, एक वर्ताकार पथ है, पथ का मतलब हो गया एक रास्ता है, ऐसा कोई रास्ता
यहाँ कोई इसका कोई एक बिंदु है, यहाँ से सोनिया चलती है तो एक चक्कर पूरा करने में इसको 18 मिनट लगते हैं। दूसरा इसमें है, इसी मैदान के एक चक्कर पूरा करने में रवि नाम का कोई लड़का है, उसको 12 मिनट लगते हैं। तो इसने कहा है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में घूमकर वापस वही प्रारंभिक बिंदु पर आते हैं। तो इसने कहा है दोनों पुण्य यानी एक साथ कब मिलेंगे। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर शॉर्टकट भी दे सकते हैं। कैसे देखो, चेक कर सकते हैं। अगर सोनिया नाम की लड़की को 18 लग रहा है, ये सोनिया है, ये रवि है, सोनिया को कितना लग रहा है 18। अगर 18 देखो 18 का 18 पड़ा 18 18 तो 36 18 54 18 72 ऐसे चलता है। यानी 18 मिनट में सोनिया जब यहाँ से चलेगी तो वापस मिलकर 18 में यही आएगी, 18 मिनट में 36 यानी 36 जब दूसरी बार जाएगी तो 36 में यहाँ आएगी, तीसरी बार जाएगी तो 54 मिनट में यहाँ रहेगी वापस से, और चौथी बार जाएगी तो वापस 32 बार में आएगी। अगर रवि को देखा जाए तो रवि 12 मिनट में जा रहा है, 12 12 12 24 12 36 12 48 है ना भाई। तो ये हर बार यहाँ कहीं जाएगा तो 12 मिनट में आकर वापस यहीं आ जाएगा रवि नाम का लड़का, फिर दूसरी बार जाएगा 24 मिनट में 24 में यहाँ आ जाएगा, ऐसे चलते चलते। तो इसने कहा है पुण्य एक साथ, अगर देखा जाए ध्यान से तो दोनों पुण्य एक साथ मिलेंगे, कब मिलेंगे भाई 36 मिनट पर दोनों एक साथ मिल जाएंगे पुण्य दोबारा। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे सर? इसको करने का एक ही तरीका है, हम यहाँ 18 और 12 का क्या लेंगे, ले से लेंगे। क्या लेंगे हम यहाँ 18 और 12 का क्या लेंगे हम, ले से, जिसको कहते हैं एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे सर? एलसीएम ले लेते हो तो देखो 16 ये 18 और 12 का हम लेंगे ले से। तो देखो कैसे, 2 9 18 2 6 12, फिर आ जाएगा 2 में नहीं जाता 3 में जाता है, 3 का जाता है 3 दिया 9, 3 ने कम 3, फिर 3 का जाता है एक बार। अगर यहाँ अगर देखा जाए तो गुणा कर दो, 2 × 2 × 3 × 3 गुणा करो, 2 2 4 4 दिया 12 12 दिया 36 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट लगेंगे। और मैंने आपको यहाँ शॉर्टकट भी बता दिया कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे, 36 मिनट में एक दोबारा यहाँ दोनों एक साथ मिलेंगे, यहाँ दोनों सोनिया और रवि नाम का लड़का। तो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको ऐसे निकाल के ऐसे कर देना है, या आप इसका दूसरा रूप ऐसे भी कर सकते हो कि सर हम इसको ऐसे कैसे करें। तो यहाँ सोनिया है, सोनिया 18 लग रही है, तो देखो 18 कितना आता है, 2 3 6 6 3 18 2 3 6 6 3 18 मिनट हो गए इसमें। फिर यहाँ देखो इसके कितने हैं 12, तो ये हो गए 2 3 6 6 दूनी 12, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ देखो नहीं, ऐसे तो गलत हो जाएगा, ऐसे तो गलत हो जाएगा। आप तो यही तरीका रहने दो कि सोनिया और रवि नाम के लड़के को दोनों को एक साथ इसी बिंदु पर ऐसे घूमकर वापस आने में यहाँ कितना टाइम लगेगा, यानी इसको 18 लग रहे इसको 12 मिल रहे हैं, तो दोनों एक साथ कब मिलेंगे, वो मिलेंगे 36 मिनट पर दोनों एक साथ मिलेंगे। यानी 36 मिनट जब होंगे दोनों में, इसमें इसको चक्कर करने में उसको चक्कर करने में 36 मिनट बाद में एक साथ मिल जाएंगे। आई होप आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उस वीडियो का लाभ सबसे पहले उठा सकें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखें दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो मिलते हैं फिर कल, आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।